और महादेव आप सभी को। फिर एक दो दिन से विवाद तेज एकदम फैल रहा है कि परम पूज्य स्वामी श्री रामा भद्राचार्य जी ने प्रेमानंद जी के ऊपर कमेंट किया है कि भाई वो श्लोक पढ़कर बता दें, उसका अर्थ बता दें, संस्कृत बोलकर दिखा दें। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो हमारे बेटे के समान हैं और भाई पढ़ने की बात है तो मैं उनको कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन ये ठीक है, दो महासंतों की बात है और उनके में रिश्ता भी गुरु शिष्य का ही रिश्ता है, वो चलता है। तो वो कुछ भी हो, लोग इतना इसमें जैसे कि वो हो गए हैं। नहीं बोला जाता है कि वो शादी में अब दीवाना वाला हाल है ना, दूसरे बेगानी शादी में दीवाना क्या बोलते हैं, तो वही हाल है। ठीक है, साधु संत हैं, वो अपने में बात विमर्श कर रहे हैं, शास्त्रार्थ करें, कुछ भी करें, वो उनका मैटर है। तो इसमें लोगों को इतना हवा फैलाने की ज़रूरत कहाँ है भैया। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर फिर से वही साधु संतों को बदनाम। अब साधु संत अपने में लड़ रहे हैं तो हम किसके पास जाएं, किसको पूजनीय माने। अरे भाई, साधु संत लड़ नहीं रहे हैं, बात अपवाद ये सब चीज़ें चलती रहती है। साधु जो विद्वान होते हैं ना, उनके में शास्त्रार्थ वगैरह चाहे बातों को लेकर होता रहता है। वो तो फिर अभी सामने आने पर पैरों में गिर जाएंगे उनका भाई, क्योंकि गुरु शिष्य का नाता है, तो वो तो वहाँ तक तो ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, लोग इस समय कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज खराब हैं, कि रामा भद्राचार्य जी भी बहुत बड़े विद्वान हैं, समझ लीजिए। नेत्रहीन होने के बावजूद उनको रामचरितमानस हो गया, सुंदरकांड का पाठ हो गया, चाहे वेद हो गया, जो भी उपनिषद है, शास्त्र है, वो सारे चीज़ों के ज्ञाता हैं। वो नेत्रहीन होने के बावजूद सारी विद्या उनको कंठस्थ है भाई। तो वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों में ज़रूर कुछ है, समझिए। और प्रेमानंद जी महाराज भी सही हैं, वो भी सन्यासी हैं, वो भी एक बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, वो भी एक बहुत बड़े गुरु हैं। तो ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं, फिर आकर रामा भद्राचार्य जी महाराज सामने सफाई भी दिया है कि लोग केवल साधु संतों को बदनाम करने पर लगे हैं। किस तरह साधु संतों को बदनाम किया जाए, तो ये बस ठीक है। अब लोग बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं विवाद को, ऐसा कुछ है नहीं। महाराज जी लोग हैं, दोनों अपने जगह पे पूजनीय हैं। हमारा काम है इनकी अच्छाई को लेना है, बुराई को छोड़िए, जो अच्छाई है वही लेना है। और ये अच्छे बात ही बताते हैं ये, तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इस विवाद में मत पड़िए, साधु संतों का बात है, वो अपने आप सुलह हो जाएगी। और आप अपना मत बिगाड़िए, आप अपने कर्म मत बिगाड़िए कुछ उनके बारे में बोलकर, क्योंकि वो भी तो महान संत है, वो भी एक महान संत है। उनके बारे में हम कुछ बोलेंगे तो अपना ही हानि है, तो बोलना क्यों। उनका वो है, वो खुद समझ लेंगे, क्योंकि वो महान आत्मा है, महान प्राणी है। तो बस यही कहना था। जो भी हो आप अब सतर्क रहिए, साधु संतों को बदनाम मत करिए। हर हर महादेव।